ये दिखा दिखा दी सर। हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सभी को आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा हम लोगों ने देखा है कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और ऑफलाइन तो स्टार्ट है ही, मैंने आपको कहा था कि ऑनलाइन भी आप देंगे। तो बहुत जल्दी अपना ऐप लॉन्च हो रहा है, उस ऐप के थ्रू भी हम लोग सब्सक्राइब करके और पढ़ सकते हैं। आप रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, लाइव वीडियो भी चलेगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिलहाल जब तक ऐप लॉन्च नहीं हुआ है तब तक हम आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। तो आप आएँ और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप लोगों का ही प्यार आज यहाँ तक पहुँचाया है और आगे पहुँचाता रहे, इसके आप लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों का प्यार कभी कम ना हो, हमेशा मिलता रहे। तो चलिए, शुरू से ही आप लोग प्यार देते आ रहे हैं। आज हम लोग क्लास 12 का जो पहला वीडियो हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि आखिर हम लोग क्लास 12 जो पढ़ रहे हैं तो सिलेबस है क्या। 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से क्वेश्चन को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ये सारा चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। आज ये लेक्चर दूसरा है। दूसरे वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं जो यूनिट 1 है, जिसको हमने आपको बताया था यूनिट 1। टोटल यूनिट बिहार बोर्ड को 16 को चैप्टर पढ़ना है टोटल, ठीक है। और सीबीएसई वालों के लिए 10 चैप्टर है जो कम किया गया है। तो 10 चैप्टर बढ़ेंगे सीबीएसई वाले, और बिहार बोर्ड वाले 16 का 16 चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड है, कहाँ से पूछ देता है क्वेश्चन पता नहीं चलता है। बात समझ गया है। और हम आपको पढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। इसको अगर हम लोग बात करें हिंदी में, तो हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस अवस्था, ठीक है। दोनों भाषा में हम आपको बताते चलेंगे, आप लोग देखिएगा ध्यान से। चलिए, तो ये सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था हम आपको बताए थे नहीं पिछले वीडियो में। जो सॉलिड स्टेट में पढ़ने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पदार्थ। इस पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो पदार्थ होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव पोसेज सम मास। जिसके पास में जो पदार्थ हमारे चारों ओर वो स्थान घेरता है, स्थान छेकता है, या जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। ये जो पदार्थ होते हैं, मैटर को हम लोगों ने 3 भागों में क्लासिफाइड किया था अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में 5 टाइप्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बट हम लोग अपनी लाइफ में, दैनिक जीवन में 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं, कंटिन्यू यूज़ करते हैं। 3 माने अवस्था का यूज़ करते हैं, स्टेट्स का यूज़ करते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा होता है गैसेज स्टेट। ओके, तो हम लोग ये लिक्विड और गैस की बात जो है सो 11th में ही करना था, बट सॉलिड की बात हम लोग यहाँ करेंगे। तो हम तीनों का एक एक डिफिनीशन थोड़ा सा बता दें। सॉलिड क्या होता है? तो जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो शेप और वॉल्यूम क्या हुआ? जैसे हमने कहा, ये आपके पास ये जो दिख रहा है ये सॉलिड है, ये माइक जो है मेरा सॉलिड है, ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये सॉलिड है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आज अगर आप इतना बड़ा देख रहे हो तो कल ये इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, परसों इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। इसका साइज जो है वो फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है, साइज अगर फिक्स्ड होगा इसका। दूसरा हमने आपको बता दिया वॉल्यूम, अगर आज ये 100 ग्राम है तो कल भी, माने वॉल्यूम और साइज दोनों चीज़ फिक्स होगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे लिक्विड का, तो लिक्विड में क्या होता है? जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया, पानी 1 ही लीटर रहेगा, बट बोतल में रखेंगे तो उसका आकार बोतलवा का हो जाएगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लासवा हो जाएगा ना, बुझे? हाँ। अगर उसी को बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टिया आकार का हो जाएगा, मुँहमा में गया तो मुँह आकार का, पेटवा में जाएगा तो पेट आकार का। कहने का सेंस है कि ये जो लिक्विड है ये अपने आकार को चेंज करता जाएगा। किसको चेंज करेगा? आकार को चेंज करेगा। बट अगर हम लोग बात करें इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो इसमें एक चीज चेंज होगा, आकार, साइज, शेप जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसका साइज चेंज होता जाएगा, बट इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। अगर हम लोग बात करें गैस का, तो गैस में दोनों में से कुछ फिक्स्ड नहीं होता है। गैस के शेप और साइज वॉल्यूम और शेप दोनों चीज अनफिक्स्ड होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, डिफिनिट नहीं होता है। तो तीनों चीज समझ गए सब आदमी। जैसे इसमें वाटर ले लेंगे और इसमें हम लोग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितने भी सारे गैस है सब आप इसमें रख सकते हैं। सॉरी, आप देखिए
हम लोग जो मेनली पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में, वो पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड हम लोग मेनली पढ़ेंगे, सॉलिड। तो सॉलिड का डिफिनीशन हमने आपको बता दिया कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका शेप नहीं, देखिए इसमें मास, इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी एंड शेप ये जो होता है ये सब फिक्स्ड होते हैं, डिफिनिट होता है। किसका? सॉलिड का। ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिफिनिट होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया सॉलिड में। सेकेंड पॉइंट की बात करें हम लोग, तो अगर किसी भी सॉलिड का, अगर हम लोग बात करें इसकी डेंसिटी का, तो सॉलिड का डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी हाई होता है, डेंसिटी, ठीक है। अगर हम लोग डेंसिटी ऑर्डर की बात करें, डेंसिटी ऑर्डर की बात करें, तो इसकी जो डेंसिटी ऑर्डर होगी वो समझ लीजिए, सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा लिक्विड का, और उसके बाद हो जाएगा गैस का। उसके बाद क्या हो जाएगा? गैस का हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, गैस का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको कहा जो डेंसिटी ऑर्डर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का सबसे ज्यादा डेंसिटी, हाई डेंसिटी सॉलिड का होता है, लिक्विड का होता है लो डेंसिटी इससे सॉलिड के अकॉर्डिंग, और सबसे कम होता है किसका? गैस का। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, एक्सेप्शन है, हम लोग अपनी भाषा में गांव घर में कहते हैं कपुथा। सुनते होइएगा कि अगर एक बाप है, एक बाप का 4 गो बेटा है, अगर 3 बेटा ठीक है, एगो बेटा नालायक हो गया, तो कहता है कि जो फनामा का नहीं है बेटा वो कपुथा है, कपूत कहते हैं ना, तो हम लोग अपने भाषा में उसको कपूत कहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री इसको कहता है एक्सेप्शन। क्या बोलता है? एक्सेप्शन। हिंदी में बोलते हैं अपवाद। तो अगर हम लोग बात करेंगे आइस का और दूसरा बात करेंगे वाटर का, तो समझिएगा आइस क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। तो आपको बता दें कि आइस का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए था। इस क्रम के अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आइस सॉलिड है तो आइस का तो होना चाहिए था ज्यादा, वाटर लिक्विड है तो होना चाहिए था कम। बट ये एक्सेप्शन है, हमने लिख दिया एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है और आइस का डेंसिटी कम होता है। इसीलिए आप लोग देखते होइएगा पानी में बर्फ तैरने लगता है, पानी में जो है सो बर्फ तैरता है, आइस तैरता है। अगर आप किसी लोहा को फेंक दीजिए, तैरेगा क्या? लोहा डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो सॉलिड का डेंसिटी आइस का होना चाहिए था ज्यादा, बट होता ज्यादा नहीं है। तो जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है वही तो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। मैंने कहा ना, अगर कोई बाप है, जैसे मान लेते हैं ढोरवा है, ढोरवा का 3 गो बेटा है, ठीक है, एक है मंगला, एक है मंगला, एक है बुधना और एक है जंगलिया। अब मंगला बुधना इसका बात मान रहा है तो इसका सपुतहा बेटा हुआ, लेकिन जंगलिया इसका बात नहीं मान रहा है तो ये इसका यह कपुतहा बेटा हुआ। दैट मीन्स इसको हम लोग एक्सेप्शन कह सकते हैं, बागर कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिड और सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है सॉलिड का, फिर होता है लिक्विड का, फिर होता है गैस का, लेकिन यह जो रूल है आइस और वाटर नहीं मान रहा है, जिसके कारण यह इसका एक्सेप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं, इसका 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड में, तो देख लीजिएगा ये जो सॉलिड होता है इसमें IMF आप लोग सुने होइएगा, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। IMF किसको कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े होइएगा अंतराण्विक आकर्षण बल, या अंतराणुक बल भी कहता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल, ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। तो इसको हम बोलते हैं IMF, शॉर्टकट में बोल देते हैं IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। याद रखिएगा इस चीज को। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, किसका? सॉलिड का। तो सॉलिड का IMF ज्यादा होगा। बट यहां पे बात होती है कि कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिसके सॉलिड का IMF वीक होता है। क्या होता है? वीक होगा। तो जिसका IMF वीक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो MP। मध्य प्रदेश मत समझिएगा, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट।
तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, जिसका IMF वीक होता है। आप जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, सॉलिड जो है आपको ग्लास भी है, सॉलिड जो है रबर भी है, प्लास्टिक भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है ना। तो अब आप बताइए, डायमंड को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए डायमंड को हीट करने के लिए? 3500 डिग्री सेल्सियस। अगर वहीं पे बात करें लोहा को हीट करना है, माने मेल्ट करना है, नॉट हीट, मेल्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मेल्ट करना है तो 3500 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग लोहा की बात करें तो आयरन का बात करेंगे तो 1200 डिग्री सेल्सियस। इसको मेल्ट करने के लिए यह चाहिए। जैसे आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस, समझ गए, इसको मेल्ट करने के लिए। तो जिसका IMF ज्यादा होगा, सॉरी वीक होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो। जैसे रबर ले लीजिए, रबर को हल्का सा भी टेम्परेचर पर दीजिएगा तो पिघलने लगेगा, प्लास्टिक को हल्का भी टेम्परेचर पर दीजिएगा तो पिघलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो होता है, वीक होता है। चलिए दूसरी अगर हम लोग इसी में बात करें तो हम IMF जिसका स्ट्रांग होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसका MP जो है वो हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे आयरन ले लीजिए, अभी एग्जांपल बताए थे, उसका IMF हाई होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है 1200 डिग्री सेल्सियस। डायमंड ले लीजिए, ये सब का एग्जांपल हो जाएगा डायमंड, आयरन, इसका एग्जांपल हो जाएगा कौन चीज? रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ETC। बताइए, तो ये सब सारे हम लोग 3 पॉइंट सॉलिड के बारे में जान गए, IMF वगैरह सब हम लोग सारा चीज इसको जान गए। देखिए इसी में अगर अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड में इसकी क्लासिफिकेशन आपकी बात हो, क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू, देख लीजिए यहां से सॉलिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉलिड 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है क्रिस्टेलाइन और दूसरा होता है अमोर्फस। चलिए हिंदी वाले अगर बात करें तो हिंदी वाले कहेगा कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। चलिए तो अब अमोर्फस और क्रिस्टलाइन इस सब की बात जो है, क्लासिफिकेशन की बात, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा, क्योंकि मुझे भोज खाने भी जाना है, समझे। और भोज खाने नहीं जाएंगे तो हमारे साथ सर लोग बैठे हुए हैं, कहेंगे कि सर हम लोग को वेट करवा दिए, नहीं करवा दिए, वेट करवा दिए, ये भोज क्या नहीं, सब आदमी खा लेगा, कहीं रसगुल्ला घट जाएगा तो दिक्कत है ना जी। सर लोग हम ही को गली आएंगे मोने कि आए रसगुल्ला घट गया। तो इसीलिए आप लोग टेंशन ना लें, अगला जो वीडियो है रसगुल्ला खा के आते हैं, फिर से बनाएंगे इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, और ये जो आपका अपना चैनल है KCC, इसको देखते रहें। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और बहुत जल्दी, ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने में प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप लोग को अलविदा कहते हैं। इति श्री रेवाखंडेतमो अध्याय समाप्त। गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।